हेलो फ्रेंड्स, एक और अध्याय में आप सभी का स्वागत है। आज अध्याय 52 में हम जानेंगे कि आधुनिक हिंदी के निर्माता कौन हैं। और ये बात आप सभी जानते हैं कि कौन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र की कहानी, जैसा कि हम इतिहास में जानते हैं कि उन्होंने हिंदी के लिए काफ़ी काम किया है, लेकिन उनके निजी जीवन के बारे में हम ज़्यादा नहीं जानते। और उस बात को जानने के लिए आज मेरे पास एक किताब है जिसका नाम है मल्लिका, जिसे मनीषा कुलश्रेष्ठ ने लिखा है। मनीषा कुलश्रेष्ठ को मैं तब से सुन रहा हूँ जब वो नीलेश मिश्रा, जो रेडियो जॉकी हैं, उनकी यादों का एडिट बॉक्स आता था, उस वक्त उनकी स्टोरीज़ वो नरेट करते थे। तो मनीषा कुलश्रेष्ठ की कहानी मैं उस वक्त से सुन रहा हूँ। और मनीषा कुलश्रेष्ठ की सबसे ख़ास बात यह है कि वो इतिहास के कुछ कैरेक्टर्स को उठाकर उनको जीवंत करने की कोशिश करती हैं, उनके इर्द गिर्द एक कहानी बुनने की कोशिश करती हैं, उनके ही फैक्ट्स से, उनके ही रिसोर्सेज से, सोर्सेज को लेकर एक कहानी बनाने की कोशिश करती हैं। तो मनीषा ने एक और कहानी लिखी है जिसका नाम है मल्लिका। ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेमिका की कहानी है, और भारतेंदु हरिश्चंद्र की कहानी को मल्लिका की नज़र से दिखाने की कोशिश की गई है। जैसा कि इस कहानी में बताया गया है कि मल्लिका जो हैं वो बंगाल में रहती हैं और बंकिम चंद्र चटर्जी की बहन होती हैं, लेकिन कम उम्र में वो विधवा हो जाती हैं और उसके बाद वो बनारस आकर अकेले रहने लग जाती हैं। आप उस समय का स्थिति देख सकते हैं कि कैसे एक विधवा अकेले रह रही हैं, एक विद्रोह है ये इंडिपेंडेंट रहने का। और उसके बाद उनका भारतेंदु हरिश्चंद्र के प्रति जो लगाव रहता है, जो प्रेम रहता है, जो आकर्षण रहता है, वो इस कहानी में दिखाया गया है, उन दोनों के बीच का प्रेम। जबकि भारतेंदु हरिश्चंद्र जो हैं वो विवाहित हैं, उसके अलावा भी उनके कई महिलाओं के साथ संबंध भी हैं, दोस्ती के संबंध। और मनीषा जी ने बहुत अच्छे तरीके से मल्लिका की प्रेम को दिखाने की कोशिश की है, निस्वार्थ प्रेम को दिखाने की कोशिश की है। और कहानी जब आगे बढ़ती है, जब भारतेंदु हरिश्चंद्र जो हैं वो अपना शरीर त्यागते हैं, उस वक्त का जो गम है, उस वक्त का जो दर्द है, आपको तब समझ में आएगा। जब आप उस वक्त के पन्नों को पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि मल्लिका क्या इसमें रोल निभा रही हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र के ज़िंदगी में। और निस्वार्थ प्रेम क्या होता है, ये किताब पढ़ के आपको समझ में आएगा। तो इस किताब को आप ज़रूर पढ़िएगा और आपको भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में, उनके जीवन के बारे में और उनके विचार के बारे में, उनके एक अपने जीवन के बारे में, उनकी सोच के बारे में भी आपको इस किताब से पता चलेगा। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।